अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 29 सितंबर सन 2020 के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। दोस्तों, आपने एतबरना एप्लीकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। मैं लगातार इसका जिक्र करते आ रहा हूँ और एंड्रॉयड पर अभी भी यानी खबरें बनाने के टाइम तक भी ये एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुई है। बीते दिन मैंने आपको बताया था कि iOS प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, यानी आईफोन वाले यूज़र जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उम्रा बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि 10 दिनों की बुकिंग हो चुकी है, यानी एक दिन के अंदर ही अंदर 10 दिनों की बुकिंग पूरी हो चुकी है। 16,000 लोगों ने उम्रे की बुकिंग कर ली है। सिर्फ किन लोगों ने? एप्पल का फ़ोन रखने वालों ने। एंड्रॉयड के लिए अभी भी एप्लीकेशन ये अवेलेबल नहीं है। मैंने जस्ट अभी प्ले स्टोर चेक किया। अब देखना यह होगा कि 10 दिनों के बाद जो है एंड्रॉयड वालों को बुकिंग मिल जाती है या नहीं मिल जाती है। आपको क्या लगता है? एक तरह का भेदभाव इस बार नहीं किया गया है? कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। 4 अक्टूबर से उम्रे का पहला मरहला तो शुरू हो रहा है, लेकिन नियम इस बार काफ़ी सख्त रखे गए हैं। हर दिन कोई ना कोई नई जानकारी निकल कर आती है। अब इस खबर के मुताबिक आपको बता दें कि काबा और हजर अस्वद के करीब जाने की इजाज़त नहीं होगी किसी भी उम्रा करने वाले को। वहाँ पर एक तरह की बाड़ की गई है, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। यानी जो तवाफ़ होगा वो दूर से दूर ही किया जाएगा। काबा को नहीं छू सकते, हजर अस्वद का बोसा नहीं ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए वहाँ पर लाइनें और निशान लगाए गए हैं, तो उसी पर सबको चलना है। एक दूसरे से कोई टच नहीं होगा, यानी सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी कराई जाएगी। G20 की सबसे बड़ी समिट इस साल नवंबर के महीने में 21 और 22 नवंबर को रियाज में होगी और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो किंग सलमान करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल के लिए G20 की लीडरशिप सऊदी अरब को मिली हुई है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जितनी भी बीच में मीटिंग्स हुई है सभी ऑनलाइन हुई है। और जैसे कि धीरे धीरे कोरोना का माहौल ठीक होता जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी जो मीटिंग होने वाली है 21 और 22 नवंबर को, ये मीटिंग ऑफलाइन होगी और इसके बाद सऊदी अरब से लीडरशिप G20 की छिन जाएगी। G20 क्या है, थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये एक तरह का ग्रुप है या कहे कि एक संगठन है जिसमें 20 बड़े बड़े देश मिले हुए हैं और आपस में मीटिंग करके ये दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी मीटिंग रियाज के अंदर होने वाली 21 और 22 नवंबर को, इसके अंदर साल भर जो भी मीटिंग के अंदर बातें हुई है, यानी जो भी फैसले लिए गए हैं उसका जायजा लिया जाएगा। और आपको एक चीज और बता दें कि जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम होती है और इस मीटिंग के अंदर वो बात उठाई जाती है, जो भी इसके मेंबर होते हैं वो सभी जो है पैसे इकट्ठा करते हैं उस जगह के लिए या उस चीज़ के लिए मदद करने के लिए। आपको बता दें कि 21 अरब रियाल का चंदा जमा हुआ है कोरोना की वैक्सीन के लिए, यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। दुनिया भर में कुछ देश दुनिया में ऐसे भी जो बिल्कुल भी कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी उनके पास इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो फंड इकट्ठा हुआ है इसके जरिए वहाँ पर दवाइयाँ खरीद की भेजी जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना से जिस तरह से इकोनॉमी पूरी दुनिया की पट हो गई है, तो इसके लिए 11 खरब डॉलर से ज़्यादा की रकम जमा हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो छोटे देश है जो ऊपर उभरना चाहते हैं, यानी कर्ज लेकर ऊपर उठना चाहते हैं लेकिन कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, तो उनका कर्ज का बोझ कम करने के लिए 14 अरब डॉलर की रकम जमा हुई है G20 की साल भर की मीटिंगों के दौरान। यानी अब जो 21 और 22 नवंबर को सबसे बड़ी समिट होने जा रही है, इसके बाद सऊदी अरब से लीडरशिप जो है छिन जाएगी। और आपको बता दें कि साल 2021 के लिए ये लीडरशिप इटली के पास जा रही है और साल 2022 में इंडिया के पास ये लीडरशिप जा रही है और साल 2019 में जापान इसकी लीडरशिप कर रहा था। G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 455 नए केसों की पुष्टि हुई है, 841 नई रिकवरी है, 29 मरने वालों की तादाद है। 3,33,648 कोरोना के कुल केस, 3,17,846 कोरोना की कुल रिकवरी, 4,712 कुल मरने वालों की तादाद, 11,090 एक्टिव केस है जिनमें से 1,034 की हालत नाजुक है जिनको ICU में दाखिल किया गया है। सऊदी अरब में बीते दिन यानी 28 सितंबर को सोने की कीमतों में कुछ वृद्धि देखने में आई है, यानी कुछ कीमतें सोने की बढ़ गई है। बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, तो 1 ग्राम सोने की कीमत इतवार को 224 रियाल और 49 हलाले थी, जो कि सोमवार को 224 रियाल और 61 हलाला हो गई। 21 कैरेट सोने की कीमत सोमवार को 196 रियाल और 54 हलाला तक पहुंच गई, जबकि इतवार को इसकी कीमत 196 रियाल और 43 हलाला थी। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना इतवार को 168 रियाल और 37 हलाला में मिल रहा था, जो कि सोमवार को 168 रियाल और 46 हलाला हो गया, जबकि 1 औंस सोना 6,985 रियाल और 50 हलाला में बेचा जा रहा है।
दोस्तों, इस खबर को शुरू करने से पहले अगर आपसे सवाल किया जाए कि सऊदी अरब के अंदर जो आटा वगैरह यानी गेहूं मिलता है वो किस तरह सऊदी अरब के अंदर पहुंचता है, तो आपके पास सिंपल जवाब होगा, सऊदी अरब दूसरे देशों से खरीदकर इंपोर्ट करता है। उसके बाद सऊदी अरब के अंदर जो है आटे की या फिर गेहूं की पूर्ति होती है। हालांकि सऊदी अरब के कुछ हिस्सों के अंदर जो है गेहूं पैदा किया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पर पूर्ति हो जाए। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी अब तक थी तो ये जानकारी पुरानी हो गई है। सऊदी अरब ने एक नए अंदाज में खेती करनी शुरू कर दी है, यानी यूक्रेन के अंदर बहुत बड़े बड़े फार्म जो है वो ठेके पर ले लिए हैं। और आपको बता दें कि गेहूं की पहली खेप जो है वो जद्दा की इस्लामिक बंदरगाह पर पहुंच गई, यानी इस खेप में यूक्रेन से 60,000 टन गेहूं पहुंच चुका है सऊदी अरब। सऊदी अरब की एक कंपनी है सालिक जो कि यूक्रेन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही है, यानी आम लोग भी इसके अंदर पैसा लगाए हुए हैं और गवर्नमेंट को ये गेहूं बेचा जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि आने वाले फसल के मौसम में 15 लाख टन गेहूं सऊदी अरब के अंदर आएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। तो जैसे कि मैंने खबर से पहले आपसे सवाल किया था, आपने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इस तरह की जानकारी निकल कर आएगी। और सऊदी अरब के अंदर ये सब करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर पानी की काफी ज्यादा कमी है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो यूक्रेन के अंदर शुरू की जा रही है। और हो सकता है कि यूक्रेन के अंदर गेहूं ज्यादा पैदा होता हो या फिर जमीनें काफी ज्यादा सस्ती वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर मिल गई हो। सऊदी अरब के नजरान की अलार्जा कमिश्नरी के एक गांव के अंदर एक बंदे ने पहले तो अपने भाई को गोली मारी, उसके बाद 2 और रिश्तेदारों को घायल कर दिया और उसके बाद खुद ने सुसाइड कर लिया। यानी पहले अपने भाई को मार देता है, फिर 2 लोगों पर और फायरिंग करता है और उसके बाद खुद को भी गोली मार लेता है। पुलिस को जैसी खबर मिलती है फौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो जख्मी है उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जो मरने वाले हैं वो तो मर ही गए हैं। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी है और पुलिस इंतजार कर रही है कि जो लोग जख्मी है जैसे उनकी हालत ठीक होती है उनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल बरामद किया है और पुलिस का शक यह है कि इसी के जरिए जो है 2 लोगों की हत्या की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है। जो लोग सिर्फ खबर देखना चाहते थे वो जा सकते हैं और जो लोग अभी वीडियो पर बने रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स के जवाब दे रहा हूँ। कमेंट्स के जवाब देने का सिलसिला मैंने पीछे भी शुरू किया था, लेकिन उसमें ये हो रहा था कि सब लोग बोल रहे थे कि मेरी कमेंट लेकर आओ, मेरी कमेंट लेकर आओ। लेकिन इस बार मैंने कमेंट में किसी का भी नाम नहीं लिया है, यानी नाम मैंने कट कर दिया है। किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। जो मुझे लगेगा कि ये कमेंट सबके काम की है, यानी ये सवाल सबके काम का है और इससे आम लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी, वही सवाल मैं शामिल करूँगा। अदरवाइज़ आप कितना भी फोर्स करें कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी कमेंट नहीं लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई कंपनी आपका बोनस नहीं दे रही तो हम क्या कर सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर करना। तो सबसे पहले तो सवाल अधूरा है, यानी खुरूज न्याय वाला बोनस है या फिर जो 2 सालों पर बोनस मिलता है वो वाला बोनस है। चलिए मैं दोनों के हिसाब से आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको प्यार से काम निकालना चाहिए, यानी प्यार से बात करें जहां तक हो सकता है। और फिर अगर आपको कानून का सहारा लेना है तो सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अगर खुरूज न्याय पे जा रहे हैं तो फिर कोई मुश्किल नहीं, कानून का सहारा ले सकते हैं क्योंकि आप ख़त्म करके कंपनी से सब कुछ जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बार मकतब अमल में मशवरा कर लेना चाहिए। केस करना या फिर कार्रवाई करना तो बात की बात है। 19911 नंबर है लेबर ऑफिस का, आप कॉल कर लीजिए, टोल फ्री नंबर होता है, मशवरा एक बार कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आमतौर पर कंपनियों में देखने को मिलती है, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हम इनका पैसा रख लेंगे और इनको आगे की कोई भी नॉलेज नहीं है, ये हम पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए बंदों का पैसा मारा जाता है। लेकिन आप एक्शन किस हद तक ले सकते हैं आपको डिसाइड करना होगा। सऊदी अरब से वैकेशन यानी छुट्टी पर जाने के बाद अगर रिटर्न नहीं आते हैं तो नई वीज़ा पर कितने दिनों के बाद आ सकते हैं। तो नई वीज़ा पर आने के लिए 3 साल के लिए आपको अपने घर पर वेट करना होगा। और 3 साल का टाइम कब से शुरू होता है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप 6 महीने की छुट्टी लेकर सऊदी अरब से गए हुए हैं, यानी आपको पहला महीना चल रहा है और आपने प्लान बना लिया है कि मुझे अब सऊदी अरब वापस नहीं जाना है, तो पहले 6 महीने आपको पूरे करने हैं और उसके बाद से 3 साल गिनने शुरू कर दीजिए। जो 3 साल का दौरानिया होगा, यानी 3 साल का जो टाइम है वो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से लगता है। यानी 3 साल का टाइम अगर हम हिजरी कैलेंडर और इंग्लिश वाले कैलेंडर से कंपेयर करें तो 1 महीने का फ़र्क मामूली बात है, आ जाएगा। तो फिर भी कोई बात नहीं, आप इंग्लिश कैलेंडर से ही 3 साल पूरे कर लेना। यानी पहला आपकी वीज़ा एक्सपायर होगी, फिर आपके 3 साल गिने जाएंगे, उसके बाद आप नई वीज़ा पर आ सकते हैं। इस तरह का कानून अभी प्रेजेंट टाइम तक मौजूद है। एम्बेसी का फॉर्म भरे हुए 1 महीना हो गया है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, घर जाना है, क्या कर सकते हैं ऐसे में। तो भाई आपको बता दूं कि अब फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने नियर बाय ट्रैवल एजेंसी पर जाइए, बहुत तरह की फ़्लाइटें अब इंडिया जाने लगी है और वहां पर बोलिए कि मुझे इंडिया जाना है। फॉर्म की अब कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो क्वारंटाइन का मसला है उसका आपको बता दूँ कि एयर सुविधा का फॉर्म अगर आपका ट्रैवल एजेंट भर देता है आपका टिकट बुक करने के बाद, तो आप क्वारंटाइन से बच जाएंगे। वरना तो PCR टेस्ट कराना होगा, जो कि सऊदी अरब के अंदर भी काफ़ी महंगा और इंडिया के अंदर
बार भी 5,000 रुपये में हो रहा है, तो इसलिए बेहतर होगा कि एयर सुविधा का फॉर्म भर दीजिए, उससे आपकी जान बच जाएगी क्वारंटाइन होने से। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सिर्फ 3 सवाल लिए थे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, जिनको इंटरेस्ट हो वो सुन सकते हैं लास्ट में। सवाल करने वाले का नाम ना मैंने आज दिखाया और ना ही मैं किसी भी दिन दिखाऊंगा, सवाल भी अपनी मर्जी से ही चुनूंगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।